हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आपकी कार के बारे में, आपके रिलेटिव की कार के बारे में। आजकल कार काफ़ी वीडियो में बहती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या आपको उसका क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आपके रिश्तेदार को उसका क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये वीडियो आज कार के यानी व्हीकल के इंश्योरेंस क्लेम के बारे में बहुत से बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ हैं उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और आपको क्लेम आसानी से कैसे मिले, क्या क्या फॉर्मेलिटी होंगी, वो भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और जो भी आपके रिलेटिव वगैरह जिनके पास भी कार है उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। बहुत सामान्य सी बात, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम देने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो आजकल का बहुत हॉट टॉपिक है, कार बहना। आजकल काफ़ी फ्लड आ जा रहा है, तो फ्लड में क्या है, कारें जो हैं जो रोड साइड खड़ी हैं या कोई हिल्स एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ बारिश आ गई, उनकी कार गिर गई, बह गई, कुछ भी ऐसे कारण हैं जिसमें कार का बहना इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो वहाँ पर तो देखिए वहाँ पर दो बातें होती हैं। जब कार बहती है तो दो ऑप्शन है, एक तो कार बहती हुई होने के बाद मिल गई और एक नहीं मिली। अगर नहीं मिली है तो फाइनल पुलिस की रिपोर्ट के बाद कि भाई अब ये नहीं मिल रही है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी उसकी जो आईडीवी है, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी कार की लेते हैं तो उसमें एक अमाउंट लिखा जाता है, वो आपकी कार की वैल्यू को, उस दिन की जो वैल्यू है वो बताती है। अगर आप कभी भी कार का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आईडीवी ज़रूर पढ़िएगा। ऐसा ना हो कि आप सोचें मेरी कार 10 लाख की है और आईडीवी 5 लाख हो उसमें। तो आईडीवी को बढ़ाने का ऑप्शन होता है, उसमें थोड़ी सी प्रीमियम बढ़ जाती है और हमारी एडवाइस ये है कि वो उतनी ज़रूर करा लेनी चाहिए जितने की आपकी कार की वैल्यू है। कार अगर रिकवर हो जाती है और रिकवर होने के बाद उसमें, क्योंकि पानी जब घुस जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और अगर कार की रिपेयरिंग कॉस्ट 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा आ रही है तो भी कंपनी उसे टोटल लॉस मान लेती है और आपको 75% का पेमेंट कर देती है। आमतौर पर जब कार पानी में बहती है तो जो उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वहाँ पानी पहुँच जाता है तो उनकी फंक्शनिंग ख़राब हो जाती है। और कई सारी जो कंपनियां हैं, जब उसका जो डैशबोर्ड है जहाँ पर मीटर वगैरह लगा होता है, अगर वो डैशबोर्ड पानी से डूब गया तो कंपनी उसको टोटल लॉस मान लेती है। अब वहीं पर बहुत लग्जरी कारों की बात अगर हम करें तो लग्जरी कारों में जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं वो ज़्यादा नीचे होते हैं, तो वहाँ पर कंपनी उस पॉइंट को भी ध्यान में रखते हुए इन बातों का क्लेम जो है सेटल करती है। कंपनी जब भी कोई क्लेम करती है तो क्लेम सेटलमेंट में आपसे 1,000 रुपये या 2,000 रुपये एक फ़िक्स अमाउंट चार्ज करती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी अगर छोटी गाड़ी है तो 1,000 रुपये, बड़ी गाड़ी है तो 2,000 रुपये। इसको आप फाइल फीस भी बोल सकते हैं। अगर कार रिकवर नहीं हुई है उस कंडीशन में आपकी एफआईआर से काम नहीं चलेगा। आपकी एफआईआर पर पुलिस की फाइनल रिपोर्ट लगनी चाहिए कि नॉन ट्रेसेबल, तभी कंपनी इसको ऐसा मानती कि अब ये ट्रेसेबल नहीं है, तभी उसका क्लेम सेटल करती। कंपनी जब भी आपके क्लेम का सेटलमेंट करती है तो जो प्लास्टिक पार्ट होते हैं उसमें 50% तक का डिडक्शन कर लेती है, यानी 50% ही पेमेंट करती है। अगर कोई फाइबर के पार्ट हैं उसमें 30% तक करती है। कोई ग्लास का आइटम है तो फुल 100% रिफंडेबल होता है। जैसे आपका सामने का ग्लास टूट गया तो उसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता है, क्योंकि ग्लास क्या है, या तो टूटेगा या जिंदा रहेगा, या रहेगा या नहीं रहेगा, तो उसमें नहीं होता है। कई बार ऐसा देखने में आता है आपकी कार ऐसी जगह एक्सीडेंट हो जाती है जहां पर से आपका सर्विस सेंटर काफ़ी दूर है। आमतौर पर मारुति, हिंडई या महिंद्रा, टाटा के शोरूम तो मिल जाते हैं, लेकिन जो लग्जरी गाड़ियां होती हैं उसका शोरूम हो सकता है आपके जहां आप रहते हैं वहां से 250-200 किलोमीटर दूर हो। अगर आप हिल एरिया में गए तो पता लगा 500 किलोमीटर दूर हो। तो अपनी जब भी आप पॉलिसी कराएं ऐसी गाड़ियों की, उस पॉलिसी में ये ध्यान रखें कि फ्री जो टोइंग की फैसिलिटी है वो कितने किलोमीटर तक की है और उस किलोमीटर के बाद कितना रुपया तक वो उसमें क्लेम पर किलोमीटर वो चार्ज करते हैं। तो कुछ तो फ्री होता है। तो जब भी आपका कार का एक्सीडेंट हो तो सबसे पहले टोल फ्री नंबर पर इन बातों का ध्यान रखते हुए करें कि कितना चार्ज आपको पहले से वहाँ पर तय है। और अगर आप फ्री वाली रेंज में आते हैं या बहुत कम चार्जेस दे करके 2-3-4 हज़ार रुपये दे के आपकी गाड़ी शोरूम तक पहुंच सकती है तो आपको यही करना चाहिए। क्यों? अगर एक्सीडेंट का जो प्लेस है वहाँ के बाद आपने ख़राब गाड़ी को चलाया और उसके चलाने से कुछ और डैमेज हो गया तो कंपनी उसका क्लेम नहीं करती। इसीलिए
बेहतर ये है कि जब एक्सीडेंट हो तो जहाँ पर गाड़ी का एक्सीडेंट हो वहाँ के फ़ोटो लेकर के गाड़ी को वहीं छोड़ने की कोशिश करें, या बहुत ज़्यादा हुआ तो एक आध 100-200 मीटर कहीं ऐसा प्लेस पर, बस इतना ही, केवल साइड करने के पर्पस से। अगर ये प्रूफ हो गया कि आपने ख़राब गाड़ी को चलाया, उससे ज़्यादा डैमेज हो गया, मान लिया गाड़ी का ऑयल लीक हो गया था और आपने फिर भी चला दिया, सूखी गाड़ी चला दी, तो वहाँ पे गाड़ी सीज हो जाएगी, फिर वो क्लेम नहीं मिलेगा। इसके बारे में मेरी एक और एडवाइस है, आप गाड़ी का जब एक्सीडेंट होता है तो आप ये देखें कि कौन से पार्ट पे एक्सीडेंट हुआ है, क्या वो आसानी से आउट ऑफ द मार्केट रिपेयरेबल है। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो आउट ऑफ द मार्केट अच्छे जो रिपेयरिंग सेंटर है वहाँ पर भी आप करवा सकते हैं। और क्लेम की बात आती है, अगर छोटा काम है 1, 2, 3, 4, 5 हज़ार का है तो मेरी एडवाइस ये है कि उसको अपने पैसे से सही करा लें। क्यों? अगर आप क्लेम से कराएंगे तो अगले साल आपको नो क्लेम बोनस नहीं मिलता है वहाँ पर, तो ये एक दिक्कत आती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि बड़े ही क्लेम को, अगर 15-20 हज़ार से ज़्यादा का कोई काम हो रहा तभी क्लेम लेना चाहिए। आजकल कैशलेस वाली या जीरो डेप वाली भी बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं। बस इस पॉलिसी में आप ये ध्यान रखिए, अगर आपने किसी एजेंसी के थ्रू, यानी कि जो ये डीलर होते हैं उनके थ्रू कराई है, तो वहाँ पे कन्वीनियंसी होती है क्योंकि सारा काम वही करते हैं। अगर आपने पॉलिसी बाहर से ली है तो वो क्लेम सेटल होने में टाइम लग सकता है। कई बार कंपनी ये कहती है कि आप हमको पैसा दे दीजिए, अपनी गाड़ी ठीक करा के ले जाइए, आपको जब भी क्लेम मिलेगा तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो अगर आपको गाड़ी जल्दी चाहिए तो आप अपना पैसे से करा लें, लेकिन ये बात जो सर्वेयर है, जो कंपनी है, कंपनी के टोल फ्री नंबर पर बात करके पहले कंफर्म जरूर कर लीजिए। इंश्योरेंस क्लेम करते समय इन बातों का बहुत ध्यान रखिए कि गाड़ी चलाने वाले का डीएल जो है वैलिड होना चाहिए। दूसरा, वो नॉन अल्कोहलिक होना चाहिए, यानी कि उस समय पर वो लिक्वर का यूज करके यानी शराब पीकर गाड़ी ना चला रहा हो। अगर आपकी गाड़ी से दूसरे की गाड़ी या प्रॉपर्टी पे भी नुकसान हो जाता है तो वहाँ पर भी कंपनियाँ, जो इंश्योरेंस कंपनी है, 7.5 लाख या 15 लाख तक का अलग से एक इंश्योरेंस क्लेम आपको प्रोवाइड करती हैं। तो उसकी पॉलिसी को पढ़ करके आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी से किसी सामने वाले को, किसी इंसान को अगर कोई नुकसान हो जाता है, उस नुकसान का भी इंश्योरेंस आपकी पॉलिसी में होता है। तो जब भी आप पॉलिसी लें तो पॉलिसी में क्या है, जीरो टैप है या नहीं है, ये कंपनी जहाँ से सर्विस होनी है वहीं से पॉलिसी इशू की जा रही है या नहीं की जा रही है। तीसरा होता है कि आपका जो थर्ड पार्टी वाला जो मैंने बताया उसका अमाउंट कितना है, कितना मैक्सिमम अमाउंट है, ड्राइवर का इंश्योरेंस का कितना है, ड्राइवर का इंश्योरेंस है या नहीं है, गाड़ी आप खुद चला रहे हैं या ड्राइवर से चला रहे हैं, तो इसका भी क्लेम का सेटलमेंट देख लीजिए। और इसमें नो क्लेम बोनस किस तरह से मिलता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके आजकल तो आप कंपेयर कर सकते हैं ऑनलाइन भी, बहुत सारी कंपनियों को ऑनलाइन कंपेयर करके भी अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी आपकी गाड़ी बिना इंश्योरेंस के सड़क पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो गया, पुलिस का चालान तो अलग हो गया, तो वहाँ पर आपको वो इंश्योरेंस जो है बहुत महंगा पड़ सकता है। आपका डीएल वैध होना चाहिए, आपने शराब नहीं पी रखी हो, गाड़ी चलाने वाला अगर ड्राइवर है तो उसका इंश्योरेंस का क्लॉज उस पॉलिसी में हो। अगर ड्राइवर की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे अगर क्लॉज है तो उसका पेमेंट भी मिल सकता है। तो दोस्तों, ये वो सामान्य जानकारियाँ थी जो एक कार ओनर को अपने इंश्योरेंस कराने के लिए ज़रूरी थी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, इस संबंध में अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कॉल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके अदर लिंक भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। इसी तरह के और फाइनेंस इंश्योरेंस के वीडियो में लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।